हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो आज हम सीखने वाले हैं सपोज टू बी और सपोज टू हैव का यूज। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए ये मैंने लिख रखा है सपोज टू बी एंड सपोज टू हैव। तो चलिए शुरू करते हैं सपोज टू से। तो सपोज टू का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी से कोई काम करने की उम्मीद रखते हैं या किसी को कोई जिम्मेदारी देते हैं। सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे तुम्हें आज 3 बजे तक अपना काम खत्म करना है। तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होगा, सपोज टू का यूज हम करेंगे इसमें। तो यू आर सपोज टू फिनिश योर वर्क टुडे, बाय 3 o'clock। ठीक है, क्लियर हुआ कि सपोज टू का यूज अभी हम सीख रहे हैं। तो तुम्हें आज 3 बजे तक अपना काम खत्म करना है, तो यू आर सपोज टू फिनिश योर वर्क टुडे बाय 3 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे हम बोले मुझे आज शाम तक उसे पैसे देने हैं, तो आई एम सपोज टू गिव हिम मनी बाय द इवनिंग। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं, आई एम सपोज टू गिव हिम मनी बाय द इवनिंग। I am supposed to give him money by the evening। ठीक है, तो चलिए एक सेंटेंस और ले लेते हैं। जैसे हम कहें कि हमें 6 बजे मिलना है, तो वी आर सपोज टू मीट एट 6 PM। वी आर सपोज टू मीट at 6 PM। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे हम बोले उसे सब्जियां लानी है, तो he is supposed to bring the vegetables। he is supposed to bring the vegetables। he is supposed to bring the vegetables। ठीक है, he is supposed to bring the vegetables। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे हम कहें तुम्हें आज रिपोर्ट भेजनी है, तो you are supposed to send the report। you are supposed to send the report। you are supposed to send the report। ठीक है, ये 5 सेंटेंस मैंने सपोज टू के करवाए, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सपोज टू हम कब यूज करते हैं। तो इन सभी सेंटेंसेस में सपोज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। ठीक है, सपोज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। चलिए अब देखते हैं सपोज टू बी के सेंटेंसेस ले लेते हैं। तो अब देखते हैं सपोज टू बी का यूज कहाँ करते हैं। तो जब हम किसी वस्तु की स्थिति और प्रकृति के बारे में बात करते हैं, मतलब नेचर और सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, तब हम सपोज टू बी का यूज करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें बोले कि ये होटल बहुत अच्छा माना जाता है, तो दिस होटल इज सपोज टू बी वेरी गुड, या दिस होटल इज सपोज टू बी वेरी नाइस। तो ये होटल बहुत अच्छा माना जाता है, तो चलिए इसको लिखते हैं, दिस होटल इज सपोज टू बी वेरी गुड। ठीक है, जैसे वह एक बहुत अनुभवी डॉक्टर माना जाता है, तो ही इज सपोज टू बी वेरी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर। ही इज सपोज टू बी वेरी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर। ही इज सपोज्ड टू बी वेरी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर। ठीक है, he is supposed to be very experienced doctor। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हम कहें वह एक अच्छा गायक माना जाता है, तो he is supposed to be a good singer। he is supposed to be a good singer। he is supposed to be a good singer। ठीक है, he is supposed to be a good singer। नेक्स्ट,
जैसे हम कहें कि वह अपने ऑफिस में बहुत होशियार मानी जाती है, तो इसका होगा शी इज सपोज टू बी वेरी इंटेलिजेंट इन हर ऑफिस। लिख लेते हैं इसको भी, शी इज सपोज्ड टू बी वेरी इंटेलिजेंट इन हर ऑफिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हम कहें यह दवा बहुत प्रभावी मानी जाती है, तो दिस मेडिसिन इज सपोज टू बी वेरी इफेक्टिव। दिस मेडिसिन इज सपोज टू बी वेरी इफेक्टिव। दिस मेडिसिन is supposed to be very effective. To be very effective. ठीक है, दिस मेडिसिन इज सपोज टू बी वेरी इफेक्टिव। सपोज टू बी के सेंटेंसेस भी आप लोगों ने देखे कि सपोज टू बी के बाद सीधे वेरी गुड, वेरी एक्सपीरियंस डॉक्टर, जिसके बारे में बात कर रहे हैं जो नाउन है वही आ जाता है सीधा। ठीक है, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं आती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सपोज टू हैव की। तो सपोज टू हैव कब यूज करते हैं हम? जब हम किसी पास्ट घटना के बारे में बात कर रहे हो कि पास्ट में ऐसा होता था, तब हम सपोज टू हैव का यूज करते हैं। और सपोज टू हैव के बाद हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम कहें कि ऐसा माना जाता है कि वो लंदन में रहता था, तो ही इज सपोज टू हैव लिव्ड इन लंदन। ही इज सपोज टू हैव लिव्ड इन लंदन। ऐसा माना जाता है कि उसने कई किताबें लिखी, तो he is supposed to have written many books, या he is supposed to have written several books। ऐसा माना जाता है कि यह किताब किसी प्रसिद्ध लेखक ने लिखी थी। A famous writer is supposed to have written this book। A famous writer is supposed to have written this book। ऐसा माना जाता है कि कंपनी ने पिछले साल बहुत मुनाफा कमाया था। The company is supposed to have made a huge profit last year। The company is supposed to have made a huge profit last year। सो आई होप आप लोगों को इन तीनों वर्ड्स का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सपोज टू बी एंड सपोज टू हैव कब यूज किए जाते हैं, कहाँ यूज किए जाते हैं। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, वह अपनी कक्षा का बहुत बुद्धिमान लड़का माना जाता है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आप इन तीनों में से क्या यूज करेंगे, तो इसकी इंग्लिश कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। That's all for today. See you soon in the next video with some more useful sentences. Till then, keep learning, keep practicing. Bye bye.